भैया ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सरकार की तरफ से एक बड़ी चीज अनाउंसमेंट की गई है। आखिर वो की चीज क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप ईपीएफओ के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम सिर्फ हमारा चैनल ही आपकी आवाज़ उठा रहा है और जो ईपीएफओ की तरफ से जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये दी जा रही है उसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा हूं और कम से कम मिनिमम 10,000 पेंशन आपको मिलनी चाहिए हर महीने में, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। ईपीएफओ में दोस्तों करीब 8 करोड़ कर्मचारी हैं, इनकी संख्या खूब ज़्यादा है, लेकिन सरकार दोस्तों उदासीनता दिखा रही है। अभी बजट में सुनने में आ रहा था कि ईपीएफओ के तमाम पेंशनर हैं उनको मिनिमम 5,000 रुपये या 7500 या 10,000 रुपये सरकार कर सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं दिया बजट में, उनको कुछ भी नहीं किया गया। तो दोस्तों आखिर क्या है कि सरकार ने किस चीज़ की लिमिट आगे बढ़ा दी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आते साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सरकार ने इस बार पीएफ की जो लिमिट है वो 25,000 रुपये कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंथली सैलरी लिमिट है वो 25,000 रुपये कर दी। आखिर क्या है दोस्तों, पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट क्या कह रही है। ईपीएफओ के 8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों की टेंशन खत्म होने वाली है। सरकार एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में योगदान की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है। फिलहाल ये लिमिट 15,000 रुपए प्रति महीने है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीने किया जा सकता है। लेकिन कब से लागू हो सकता है ये नियम, इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। ईपीएफ में योगदान की सैलरी लिमिट अगर बढ़ा दी जाती है तो ज्यादा कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आएंगे, उन्हें सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इसे अगले महीने होने वाली ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक में रखा जा सकता है। अब सवाल ये कि कब लागू हो सकता है ये नियम, तो द इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। फिलहाल ईपीएफ की सुविधा सिर्फ उन नौकरी पेशा लोगों के लिए है जिनकी महीने की सैलरी 15,000 रुपए तक है, क्योंकि ये वेतन सीमा पिछले 12 सालों यानी 2014 से नहीं बदली गई। इसलिए पिछले कुछ सालों में जिन कम कुशल और मध्यम कुशल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, वे अब ईपीएफ के दायरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर ये सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीने कर दी जाती है तो काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान करना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा भी मिलेगा। अब सवाल ये कि इन हैंड सैलरी पर इसका असर क्या होगा। अगर सैलरी लिमिट बढ़ाई जाती है तो 15,000 से 25,000 रुपए कमाने वाले कर्मचारियों की मासिक सैलरी में ज्यादा पैसा ईपीएफ में कटेगा, क्योंकि ईपीएफ का योगदान वेतन के एक तय प्रतिशत के हिसाब से होता है। इससे इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेंगी जो भविष्य में फायदेमंद होंगी। अब समझिए कंपनियों पर क्या इफेक्ट होगा। अगर सैलरी लिमिट बढ़ाई जाती है तो कंपनियों पर भी ज्यादा खर्च का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें कर्मचारी के ईपीएफ योगदान के बराबर अमाउंट खुद भी जमा करना होता है। इससे कंपनियों की सैलरी से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वर्कफोर्स की संख्या ज्यादा होती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव इसलिए तेजी से आगे बढ़ाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के अंदर वेतन सीमा में संशोधन करने का निर्देश दिया था। एससी के मुताबिक वेतन बढ़ने और महंगाई बढ़ने की वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं, इसलिए ये बदलाव जरूरी है। ऐसे में 8 करोड़ से ज्यादा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो होना अभी बाकी है। ईपीएफओ को लेकर ही खबर है, अगर 15 से 25,000 रुपए प्रति महीने अगर कर दिया जाता है इस लिमिट को बढ़ाकर, तो ये प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर साबित होगी। तो देखा साथियों, सरकार से जो चीज़ कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ बढ़ाइए, जो पेंशन है उसको बढ़ाइएगा, लेकिन गवर्नमेंट पेंशन नहीं बढ़ा रही है, अन्य कार्य कर रही है। इससे कर्मचारी खुश हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है खुश हो रहा है। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको क्या लग रहा है कि सरकार को कितनी पेंशन देनी चाहिए इन कर्मचारियों को, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।